लालू बड़े की घटना सुनाई थी। लालू बड़े साधक थे, प्रेमी थे। तो उनका लड़का छत पर खेल रहा था। छत पर खेल रहा था तो वो बैठे हुए थे। थोड़ी देर में उठ करके चले गए और जाकर के दुकान में जो है अर्थी का सब सामान लेकर के आ गए। और सामने बैठा हुआ आदमी सब देख रहा है। किसको? लालू बड़े नाम था उसका। अर्थी का सामान लेकर के आया, मटका लेकर आया, बांस लेकर के आया, अर्थी का सामान सजा रहा है। और सब अर्थी का सामान पहले लेकर के आया और बाद में उसका लड़का जो है ऊपर से गिर करके नीचे मर गया। उसका ही लड़का ऊपर से छत से गिर करके नीचे मर गया। अब सामने बैठा हुआ आदमी बराबर देख रहा है कि भाई ये पहले ही अर्थी का सामान ला करके इसने तैयार कर दिया, उसके बाद लड़का ऊपर से नीचे गिरा और मर गया। इसका मतलब ये जानता था कि मेरा लड़का मरने वाला है, लड़का मरने वाला है, ये जानता था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही अर्थी का सामान लेकर के आया। तो दौड़ा दौड़ा गया और उसको कहने लग गया कि भाई जब तुम जानते थे कि तेरा लड़का मरने वाला है तो तूने उसको बचाया क्यों नहीं? वो कहता है, लालू बड़े कहते हैं सुतार को, भक्त था वो। लालू बड़े कहता है कि ये मेरे गुरु की, मालिक की मौज थी, ये उसकी मौज थी और मैं उसकी मौज में जीने वाला हूँ। उसकी मौज, वो चाहे जैसे रखेगा, वो बच्चा देगा तो उसमें खुश, वो बच्चा ले जाएगा उसमें खुश, उसकी इच्छा में, उसकी मर्जी में, उसकी राजी में मैं राजी हूँ। प्रेमियों, ऐसे रहो। ऐसे जब रहोगे तो साधना, गुरु महाराज ने कहा तो बच्चा ये तो निमित्त मात्र तुमको बिठाया जा रहा है, एक निमित्त मात्र है। गुरु महाराज ने कहा साधना निमित्त मात्र है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। असल चीज़ तो है गुरु से प्रेम हो जाए। प्रेम सर्वोपरि है। जब प्रेम हो जाएगा, प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना, प्रेम हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा, तुम्हारे अंग संग रहेगा, तुमसे बात भी करेगा। प्रेम से प्रकट होई मैंने जाना, प्रेम असली चीज़ है और तुम्हारा हमारा प्रेम नहीं है। गुरु महाराज को, हमको, आपको जो देना है, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए, तन मन तो दिया ही नहीं है। केवल गुरु महाराज को क्या दे सकते हैं? ये आश्रू से अभी उनको मनाना, रिझाना। ये जितने भी उनकी याद में आश्रू गिरेंगे प्रेमियों, ये आपका जो है ये तपस्या हो जाएगी, बहुत बड़ी तपस्या हो जाएगी। गुरु महाराज ने ये कहा ना, बच्चा मैं आगे आने वाले समय में ऐसा खेल खेलूंगा, उस खेल में तुम्हारा हित होगा, तुम्हारा हित होगा उस खेल में, उसमें तुम भ्रमित मत होना। तो गुरु महाराज ने जानबूझ करके ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी कि चलो तुम समझाए नहीं समझ रहे हो, सिखाए नहीं सीख रहे हो, तुम बताए नहीं समझ रहे हो, तो चलो इस तरह से समझा दिया जाए। तो ऐसा मत समझो कि प्रेमी निखर नहीं रहे हैं, बहुत निखर रहे हैं। कुछ जो कच्चे घड़े थे वो तो टूट रहे हैं।